आजकल अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया अभी वो 20 जनवरी को उन्होंने सदारत का अपना मनसब संभालना है, लेकिन जो उन्होंने नामजदगियां की अपनी काबीना के लिए, उनके बयानात और वो किस तरह की उनका पॉलिटिकल थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस उनका क्या होगा, एंटी चाइना है, प्रो इंडिया, इस तरह की बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। इस इलाके में भी, पूरे मिडल ईस्ट की भी जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी हम उनके बयानात देखते हैं। लेकिन रिचर्ड ग्रिनेल अपने कुछ ट्वीट्स की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, उससे उनको और शोहरत मिली। पीटीआई वालों ने उनकी ट्वीट को खूब रीट्वीट किया। अब उनका एक टीवी इंटरव्यू है आज जो हमारे सामने आया, दिखाइएगा वो क्या कह रहे हैं। We had a much better relationship with Pakistan during the Trump administration when a guy named Imran Khan was the leader of Pakistan. And that's because Imran Khan was an outsider. He was a former cricket player. He wasn't a politician, and he spoke in very common sense language, and he and Donald Trump had a very good relationship. I actually believe that having people from the outside, non-politicians, common sense people, business people, are the ones that do best. And so I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations, just like President Trump, where the ruling party put him in prison and created some sort of corruption allegations and false allegations. He's in prison now. Free Imran Khan. दानियाल चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि फ्री इमरान खान, तो नई इंतजामिया आपके ऊपर ये मुतालबा करने वाली है, क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका? देखें जी, ये बड़ा एक हमारा क्लियर नैरेटिव है, और वो ये है कि वो अफरीदी साहब का मामला हो, पाकिस्तान को डी न्यूक्लियाइज करने की बात हो, हमारे न्यूक्लियर की बात हो, हमने फॉरेन इंटरवेंशन ना कभी बर्दाश्त की, ना हमने उसको इजाज़त दी, और ना हम आगे देंगे। इट हैज़ बीन वेरी क्लियर फ्रॉम आर्म फोर्सेस, फ्रॉम पोलिटिकल पार्टीज एंड इवन द अपोजिशन पार्टीज, वो कि जो हमारे इंटरनल मामलात हैं वो अच्छे हैं, गलत हैं, ठीक हैं, बुरे फैसले हैं, वो हमारे इंटरनल हैं, और हम किसी एक्सटर्नल को उसमें मौका नहीं देंगे। लेकिन मेरा इससे के साथ एक और सवाल है, और वो ये है कि इनका नारा था, क्या हम ग़ुलाम हैं? हमने अमेरिका से ग़ुलामी से निकालना है। अब इनका नारा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, इमरान खान को रिहा करेगा, उसके बाद इमरान खान रिहा होकर पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की ग़ुलामी से रिहा करेगा। यह अब इनका नया नैरेटिव है। इन्होंने हर आने वाले वक्त में एक नया अपना रुख, रंग और तरीका देखा। ये जिनके पास इनके बच्चे हैं, ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी लॉबी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग जो आज ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये गज़ा पे मरते हुए बच्चों के लिए नहीं बोले, जो दूध पीते हुए बच्चों की जब शातें हो रही थी उसके लिए नहीं बोले, लेकिन ये तब बोले कि भाई जब आपने इमरान खान के कमरे में ट्रेडमिल की जगह दूसरी मशीन रख दी थी। ये इसलिए खाली आखिरी चीज, जब आप ऐसी लॉबी फर्म्स हायर करते हैं और आपके ससुराल वाले आपको सपोर्ट करते हैं उन लोगों के साथ जो एक लॉबीज के साथ एक यहूदी लॉबी को चला रहे होते हैं, तो फिर वो इसी तरह ही आपने बंदों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनके लिए बोलते भी हैं और आवाज भी उठाते हैं, और ये इसी तरह शो डालते रहेंगे। और हम वाला कमेंट अनफेयर हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कैसे हो जाएगा? जैसे वो पीटीआई वाले कहते थे नवाज शरीफ को कि मोदी का यार। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मैं कहता हूँ, रुके, कैसे हो जाएगा? मुझे बात बताएं, डॉक्टर सरार ने पिंडी से इलेक्शन लड़ना था, या कराची से इलेक्शन लड़ना था, या लाहौर से लड़ना था, या आज इमरान खान के बच्चे किसके पास हैं? इमरान खान अपनी मां के पास मुझे कौन है वो जो भी कौन है? सारी फैमिली कौन है? रॉथस्चाइल्ड फैमिली कौन है? किसको सपोर्ट करते रहे वो गजा में, फलस्तीन में? किसको सपोर्ट कर रहे थे? किसको कह रहे थे कि ये आखिरी हमारी जंग है? मुझे क्या नाम है वो इमरान खान साहब खुद एक लंदन के मेयर के इलेक्शन में किसको सपोर्ट करते थे? फॉरेन फंडिंग में उनको कहां से पैसे आते रहे?